सूर्य जब कमजोर होता है तो जीवन में संघर्ष देता है, जब शक्तिशाली होता है तो परीक्षा लेता है और जब परिपक्व होता है तो मोक्ष की ओर ले जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के कुंडली के त्रिक भाव, भावकारक भाव और अति विशिष्ट योग कारक भाव में किस प्रकार के फल होते हैं। इन फलों को दृष्टियों सहित और बड़े विस्तार और गहराई के साथ आज के वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की क्यों ना हो, यदि कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास आत्मबल अच्छा है, आत्म सम्मान जीवन काल में मिलता है। यदि सूर्य लग्न भाव, पंचम भाव, 11वें भाव, 9वें भाव या 10वें भाव या धन भाव में बलवान होकर यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक को जीवन में मान सम्मान और यश अच्छा मिलता है। सूर्य को क्योंकि पिता का कारक ग्रह माना गया है, सूर्य का कुंडली के शुभ भाव में मजबूत होकर बैठना बताता है कि जातक के पिता की स्थिति समाज में अच्छी रहेगी। इसके अलावा क्योंकि सूर्य सरकार का कारक ग्रह भी है, यानी शासन प्रशासन का कारक ग्रह भी है, सूर्य बलवान है तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक को इन क्षेत्रों में सफलता प्राय मिल जाया करती है। सूर्य आरोग्यता का कारक ग्रह है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। सूर्य का बलवान होना बताता है कि जातक के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य को देखने के लिए लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना जरूरी होता है। आप देखेंगे कि जिनका सूर्य बलवान होता है तो उनके चेहरे पर एक अजीब तेज दिखाई देगा, आपको एक सत्य का प्रकाश दिखाई देगा। वो ज्यादातर धर्म के मार्ग पर चलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा अलग है। हम जानेंगे कि छठे, 8वें और 12वें भाव में, इसके अलावा भाव कारक भाव और अति विशिष्ट योग कारक भाव में सूर्य किस प्रकार के फल देते हैं, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सूर्य 5वें नंबर की राशि यानी सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि होती है। इसके अलावा धनु राशि और मीन राशि इनकी मित्र राशियां होती हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि भी इनकी मित्र ग्रही राशियां मानी जाती हैं। तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, कुंडली के छठे भाव में मित्रों सूर्य यदि बैठे हुए हैं तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि किस प्रकार के बैठे हुए हैं उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अब छठे भाव की बात करें तो आप जानते हैं कि रोग, ऋण और शत्रुओं वाला भाव है ये, ठीक है। प्रतियोगिता का भाव है, सेवा और संघर्ष का भाव है, दैनिक कर्म का भाव है और जीवन में अनुशासन का भाव है। यदि सूर्य ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो पहले अभी हम इसके शुभ पहलू को जानेंगे, फिर इसके थोड़े नेगेटिव पहलू को भी जानेंगे। देखिए, यदि कुंडली के छठे भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं मित्रों और यदि यह स्वग्रही, मित्रग्रही या उच्च अवस्था के होकर बैठते हैं तो जातक कभी जीवन में हार स्वीकार नहीं करता आसानी से और देर सवेर अपने शत्रुओं पर निश्चित रूप से वो सफल होता है। शत्रुओं पर उसे सफलता मिलती ही मिलती है। सरकारी क्षेत्रों की बात करें, प्रशासकीय कोई भी कार्य हो, प्रशासनिक क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना या उन कार्यों में यदि जातक किसी कारणवश उलझ गया है तो उनसे भी जातक को निजात मिलती है। पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र में सूर्य छठे भाव में यदि स्वाग्रही, मित्रग्रही, उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, बलवान होकर, पाप ग्रहों से दृष्टि या युक्त नहीं है तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रह इनमें सफलता देते हैं। इसके अलावा मित्रों, छठे भाव में सूर्य ग्रह मजबूत होकर बैठते हैं तो किसी भी प्रकार के रोगों पर नियंत्रण स्थापित कर पाता है जातक। यदि किसी प्रकार के रोग में उलझ भी गया है तो गंभीर बीमारी से उबरने की क्षमता जातक को यहाँ पर सूर्य ग्रह देते हैं, ठीक है। रोग को समझकर जातक उनसे लड़ना जानता है। छठे भाव में सूर्य का बैठा हुआ होना मित्रों बताता है कि जातक एक अच्छा कर्मयोगी होगा तो सेवा के माध्यम से आत्मसम्मान पाता है। अब कोई भी सेवा हो सकती है, चाहे वो नौकरी हो या कोई अन्य तरीके से जातक सेवा कर रहा हो, ठीक है। जातक का मूल लक्ष्य ही होता है कि काम करके पहचान बनाना, यानी व्यक्ति खुद अपने काम को करेगा पहले और उससे ही उसकी पहचान स्थापित होगी। ये शुभ सूर्य की पहचान है जब छठे भाव में बैठते हैं तो। लेकिन अब हमें नेगेटिव पहलू को भी थोड़ा जान लेना चाहिए। मान लीजिए किसी के व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं लेकिन वह नीच राशि के हो गए या पीड़ित हो गए, किसी कारणवश खराब फल दे रहे हों, यानी कह सकते हैं कि लग्नेश के लिए वो मारक ग्रह बन रहे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या? देखिए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अहंकार से अपने शत्रुओं को बनाता है तो स्वयं के व्यवहार से विरोधी बनते हैं। विरोधी अचानक नहीं बनते हैं, व्यक्ति खुद ही ऐसा व्यवहार कर बैठेगा दूसरों के सामने जिसके कारण उसके विरोधी बन जाएंगे, ठीक है। उसके साथ पॉलिटिक्स होती है, पिता के साथ मतभेद की स्थिति बनती है। छठे भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हैं, पिता के साथ मतभेद आ रहे हैं आपके, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। वैचारिक रूप से पिता के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, नहीं, ठीक है। या फिर सूर्य
में सूर्य को जो ग्रह पीड़ित कर रहा हो, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में या सूर्य की दशा अंतरदशा में सूर्य अच्छा फल ना कर रहा हो तो पिता का स्वास्थ्य कमजोर होता है कई बार। फिर सूर्य छठे भाव में यदि नेगेटिव प्रभाव दे मित्रों तो उच्च रक्तचाप वाली समस्या होना, ठीक है, पाचन संबंधी समस्या होना, नेत्र पीड़ा होना या हृदय से संबंधित कोई समस्या होना, इस प्रकार की स्थिति भी बनती है। हालांकि कुंडली विश्लेषण का विषय, इस विषय में कुछ कुंडली अध्ययन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सूर्य के प्रभावों की। सूर्य छठे भाव में यदि कुछ नकारात्मक प्रभाव यदि दे रहे हों तो आराम से कुछ नहीं मिलता, मानसिक थकान कुछ ज्यादा रहती है। अब करना क्या चाहिए? देखिए, सावधानी क्या रखना चाहिए? व्यक्ति को अपने अहंकार का त्याग करके उसे सेवा भाव में बदलना चाहिए। जब अहंकार का परित्याग होगा, उसे सेवा में आप बदलेंगे तो सूर्य अच्छा फल देने लगेंगे। अपने से बड़े जो भी हैं, पिता या पिता समान बड़े लोग हैं, उनके साथ टकराव से बचना चाहिए, ठीक है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें, योग करें और केवल मैं ही सही हूं इस प्रकार का विचार का परित्याग करें, तो आप पाएंगे कि सूर्य जो है आपको अच्छा फल देने लगेंगे। ये कम से कम नेगेटिव प्रभाव में तो कमी आएगी। हालांकि आप और अधिक उपाय जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं। देखिए, अष्टम भाव मित्रों मृत्यु का भाव और गुप्त रहस्यों का भाव, आयु का भाव, आकस्मिक घटनाओं का भाव है ये, और कुंडली का सबसे गहरा भाव जिसके विषय में कुछ भी आसानी से जान पाना संभव नहीं है। पुनर्जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन जीवन में अचानक, अष्टम भाव से हम देखते हैं। अष्टम भाव में शुभ प्रभाव यदि सूर्य देते हैं मित्रों, शुभ प्रभाव कब देंगे? स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के हों, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत हों, खराब ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक गहन शोध करता होगा, ठीक है, चीजों को गहराई तक शोध करने की क्षमता रखता है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, ज्योतिष का क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र जिसमें उसकी रुचियां हो या प्रवीणता हो जिसकी, ठीक है, तो गहराई तक उसमें अध्ययन करने की क्षमता ऐसे जातकों में होती है। अच्छा, इसके अलावा शुभ प्रभाव और ये होता है इसका कि व्यक्ति का अहम टूटता है और आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। मृत्यु का बोध हो जाने की क्षमता, यानी मृत्यु बोध से जीवन का सही अर्थ उसे मिलता है, यानी मृत्यु क्या है वो जान जाता है। दीर्घायु का संकेत भी मिलता है कई बार कुंडलियों में। संकटों से बार बार ऐसा व्यक्ति बच निकलता है और जीवन में अचानक से उन्नति होती है। विरासत में मिली संपत्ति प्राप्त होती है, बीमा, गुप्त लाभ होते हैं, ठीक है, बीमा इत्यादि की संपत्ति मिलने की संभावना बनती है। गुप्त लाभ अचानक रूप से होते हैं यदि सूर्य से प्रभाव देते हैं तो। मित्रों, सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य यदि नीच राशि के हों या फिर राहु से दृष्ट या युत हों, शनि से दृष्ट या युत हों और खराब प्रभाव दे रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पिता से दूरी होना, पिता को कष्ट होना, विशेष रूप से सूर्य की अंतर्दशा के दौरान, ठीक है, मानसिक भय बना रहना, अनजाना डर बना रहना, मृत्यु का भय होना, अवसाद की प्रवृत्ति बने रहना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं और व्यक्ति के आत्मसम्मान को कई बार ठेस पहुंचती है। यानी इसके अलावा सर्जरी की भी आशंका कई बार बनती है यदि मंगल और केतु खराब प्रभाव दे रहे हो। ध्यान रखिएगा, हालांकि कुंडली अध्ययन का विषय, इसके बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य यदि खराब प्रभाव दे रहे हो तो सावधानी क्या रखना चाहिए? जोखिम भरे निर्णय ना लें, विशेष रूप से सूर्य की अंतर्दशा के दौरान। नियमित रूप से आप ध्यान करेंगे तो आपको एक जीवन में एक प्रकाश दिखेगा, यानी एक उजाला दिखाई देगा। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है और अपने अहंकार की परवाह किए बिना अपने आत्मबल को जगाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की, क्योंकि त्रिक भावों में जो तीसरा भाव होता है वो कुंडली का द्वादश भाव होता है। देखिए, कुंडली के 12वें भाव से आप जानते हैं कि मोक्ष का विचार करते हैं हम, त्याग का और विदेश का विचार होता है, खर्चों का विचार होता है, अकेलेपन का विचार करते हैं हम यहाँ से, अवचेतन मन का विचार, अस्पताल का विचार करते हैं। 12वें भाव में मित्रों यदि सूर्य ग्रह स्वगृह होकर, मित्र ग्रह होकर या उच्च अवस्था के होकर बैठते हैं तो क्या होता है? आत्मा संसार से परे सोचती है। आप देखिएगा जिनकी कुंडली के 12वें भाव में सूर्य हैं और शुभ स्थिति में यदि हैं तो व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। कई कुंडलियों का अध्ययन के दौरान ये पाया गया है और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने जिनकी कुंडली के 12वें भाव में सूर्य से प्रभाव दे रहे हों तो वो एक दयालु किस्म के व्यक्ति होंगे। आप देखेंगे ध्यान में, साधना में या वैराग्य में उनकी रुचियाँ हो सकती हैं इसलिए क्योंकि लग्नेश की स्थिति देखना जरूरी है कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आखिरकार ये चीजें मिलेंगी किसको? लग्नेश को ही तो मिलेंगी। लग्नेश कुंडली का मुख्य ग्रह है, ठीक है, लेकिन ध्यान, साधना और वैराग्य को बढ़ाता है। सूर्य 12th हाउस में बैठा हुआ शुभ लाभ दे रहा हो तो विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश में सम्मान मिलेगा, क्योंकि सूर्य सम्मान का कारक है, तो विदेश में सम्मान, विदेशी कंपनियों में सफलता, ठीक है। और इसके अलावा व्यक्तित्व देखा जाए तो व्यक्ति का करुणामय होता है, सेवा भाव देखने को मिलेगा ऐसे जातकों के अंदर आप देखेंगे तो, ठीक है। अहम का क्षय करवाता है व्यक्तियों की ये और सच्चा ज्ञान उपलब्ध करवाएगा। मैं कौन हूं इस प्रश्न का बोध व्यक्ति को ये करवा देता है। अब दूसरा पहलू भी समझ लेना जरूरी है, वो नेगेटिव पहलू है। देखिए 12वें भाव में सूर्य नीच अवस्था के हों
ये खराब प्रभाव दे रहे हों, पीड़ित हो रहे हों, तो आप देखेंगे कि देखिए इस शब्द को बोलना थोड़ा मुश्किल है, इस बात को मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन सूर्य 12वें में बैठा हुआ है, यदि अच्छा प्रभाव ना दे रहा हो तो पिता का स्वास्थ्य खराब होना, अलगाव होना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। अलगाव होने का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी कारणवश आप उनसे दूर रह रहे हो, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आत्मविश्वास में कमी, खुद को कम आंकना दूसरों की अपेक्षा, पहचान कायम करने में उलझन का अनुभव होना, कई बार पैसा टिकेगा नहीं, दिखावटी त्याग करेगा व्यक्ति, अकेलेपन का अनुभव करेगा, भावनात्मक रूप से शून्य होगा। करना क्या चाहिए? देखिए, वास्तविकता से नहीं भागना चाहिए, ठीक है। जो सच्चाई है, वर्तमान में जो सच्चाई है उसे स्वीकार करें। आर्थिक रूप से अनुशासन सीखें, उतना खर्च करें जितना जरूरी हो, और ध्यान को पलायन ना बनने दो, ठीक है। ध्यान को पलायन ना बनने दो, ध्यान करिए, पलायन मत करिए। तो सेवा को जीवन का आधार बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सूर्य अच्छा प्रभाव यहाँ पर देने लगेंगे। कम से कम नेगेटिव प्रभाव में तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, आइए अब बात करते हैं, अभी हमने बात करी त्रिक भावों में सूर्य किस प्रकार का फल देते हैं, यानी 6, 8, 12 भाव में। अब हम ले रहे हैं भाव कारक भाव। देखिए, सूर्य ग्रह भाव कारक जो होते हैं वो होते हैं कुंडली के 90 भाव में और 10वें भाव में। तो अब बात करेंगे हम कुंडली के 90 भाव की। देखिए, कुंडली का 90 भाव मित्रों आप जानते हैं कि ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, पुराने जन्म के पुण्य का भाव है, उच्च ज्ञान का भाव है, नैतिकता का भाव और ईश्वर की कृपा का भाव है कुंडली का 90 भाव। 90 भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठते हैं, क्योंकि ये भाव कारक भाव होता है सूर्य के लिए, इसलिए यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो सुप्रभाव इसका ये रहेगा, सही समय पर सही अवसर व्यक्ति को जीवन काल में मिलता है, बिना मांगे सहायता मिलती कई बार, और पिता से संरक्षण मिलेगा। मार्गदर्शक होंगे, अच्छे पिता की बात मानेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा सत्यनिष्ठ रहेगा व्यक्ति, ठीक है, अन्याय को सहन नहीं करेगा। आप देखेंगे जिनके 90 भाव में सूर्य अच्छे फल दे रहे हैं, तो क्योंकि भाव कारक भाव है सूर्य के लिए, तो फल अच्छा ही मिलेगा सामान्यतः यहाँ पर। और उच्च शिक्षा इत्यादि में सफलता मिलेगी, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता, कानूनी क्षेत्र में सफलता, गुरु बनने की क्षमता जातक को ईश्वर देते हैं यहाँ पर। और ईश्वर से सीधा संवाद माफ़ी चाहूँगा, ईश्वर से सीधा संबंध। अब कहने का तात्पर्य इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि ईश्वरीय सहायता आपको ज़रूरत के मुताबिक मिल जाती है, ठीक है, या फिर ईश्वर के प्रति आपका विशेष लगाव हो, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। अशुभ प्रभाव थोड़ा उसे भी जान लेना जरूरी है मित्रों। देखिए, सूर्य यदि 90 भाव में बैठते हैं और नीच राशि के होते हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो दूसरों को गलत ठहराना, ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है। विचारों में कठोरता आना, ठीक है, आलस्य होना, लचीलापन होना, वैचारिक संकीर्णता, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सावधानी क्या रखना चाहिए? धर्म को करुणा से जोड़िए, पिता और गुरु का सम्मान करिए, भाग्य को मानिए, ठीक है, लेकिन कर्म को प्रमुख आधार बनाइए। तो आप देखेंगे कि 90 भाव में बैठे हुए सूर्य आपको अच्छा फल करेंगे, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो 3रे भाव पर रहेगी, यानी पराक्रम भाव पर रहेगी। आइए बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव की, क्योंकि 10वें भाव में भी सूर्य जो है यहाँ पर भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। देखिए, 10वां भाव यानी कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, समाज में मान सम्मान का भाव है ये, और पहचान का भाव यानी प्रशासन का भाव है। सूर्य यहाँ पर दिग्बली माने जाते हैं। अब 10वें भाव में सूर्य का होने का मतलब है व्यक्ति जन्मजात नेता, ठीक है, यानी जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंतर्गत होती है। सरकारी पदों की बात करें तो अच्छे अधिकारी ऐसे जातक बनते हैं, CEO या उच्च लेवल के अधिकारी बनते हैं, यानी इन पदों तक, यानी केवल एक उदाहरण है केवल ये, अच्छे पदों तक पहुंचने की क्षमता होती है। हालांकि लग्न लग्नेश मजबूत हो, लेकिन 10वें भाव का बैठा हुआ सूर्य निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में लाभ देता है, राजनीति में लाभ देगा, प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ देगा, कर्म से व्यक्ति के जीवन में यश मिलेगा, नाम और सम्मान सब मिलेगा, ठीक है, पिता का सामाजिक प्रभाव अच्छा रहेगा, जीवन में स्पष्ट दिशा रहेगी। अब नेगेटिव पहलू भी जानना जरूरी है मित्रों। देखिए, 10वें भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हैं, खराब प्रभाव दे रहे हो, खराब प्रभाव वैसे देंगे नहीं, लेकिन नीच राशि या पीड़ित हो रहे हो, अंशबल से कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, इस प्रकार की चीज़ें, टीम वर्क की कमी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, गिरावट होने का डर बना रहेगा, आत्मसम्मान कहीं गिर ना जाए, या मान समाज में मेरा मान कम ना हो जाए, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी, या बदनामी, गलती से बदनामी का शिकार हो जाना कई बार, और सार्वजनिक रूप से आलोचना होना, यदि नेगेटिव प्रभाव हो तब की बात हो रही है। सामान्य रूप से सूर्य 10th हाउस में अच्छा फल ही करते हैं। सावधानी क्या करना चाहिए? शक्ति को सेवा में बदलिए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करिए, उस सेवा भाव में बदलिए, कर्तव्य समझकर कार्यों को करिए, ठीक है, और नैतिकता से कोई समझौता नहीं करना है। तो आप पाएंगे कि सूर्य आपको 10वें भाव में बैठकर अच्छा फल करेंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। यानी देखिए, एकादश भाव में सूर्य ग्रह अति विशिष्ट योग कारक माने जाते हैं। सूर्य का एकादश भाव में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एकादश भाव से हम लाभ का विचार करते हैं, आय का विचार करते हैं, नेटवर्क, व्यक्ति का मित्र नेटवर्क जो होता है उसकी बात करते हैं हम, समाज में मान सम्मान या इच्छा पूर्ति का विचार एकादश भाव से होता है। अब एकादश भाव में मित्रों सूर्य ग्रह बैठते हैं
तो कोई बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने में व्यक्ति समर्थ होता है। हालांकि यहाँ पर सूर्य पीड़ित ना हो और स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के हों, अंश बल से बलवान होना चाहिए। गुरु इत्यादि से दृष्ट हो जाए तो फिर कहना ही क्या। काफ़ी बड़े लक्ष्य को पूर्ण करने में ज़्यादा सफल होगा। हालांकि लग्नेश के पास बल होना जरूरी फिर भी। सामाजिक सफलता मिलेगी आपको, उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग मिलेगा, सत्ता से संपर्क बन सकता है यदि आपको सही अच्छे ग्रहों की दशाएं सही समय पर आ रही हों तो, ठीक है, क्योंकि दशाएं भी सही समय पर आना जरूरी है। पता चला कि अच्छे ग्रहों की दशाएं बचपन में निकल गई और खराब ग्रहों की दशाएं मध्यकाल में आ रही हैं तो ये से ठीक नहीं कहा जा सकता फिर। लेकिन फिर भी 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य अपना प्रभाव जरूर देगा और आपको 11वें भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हैं शुभ स्थिति में तो संगठन बनाने की क्षमता देगा, स्थिर आय देगा, आय के अनेक स्रोत देगा, पिता से लाभ होगा, विरासत से लाभ होगा, सहयोग मिलेगा, सामाजिक पहचान मिलेगी। लेकिन अब थोड़ा सा नेगेटिव पहलू भी समझ लें। यदि मान लीजिए नीच राशि के हो गए, पीड़ित हो गए तो मित्रता जो है लाभ पर आदत होती है। जब तक आपके पास धन पैसा रहे तब तक जो है आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे और जब धन पैसा खत्म हुआ तो भाग लेंगे, ठीक है। तो अति महत्वाकांक्षी होना, ठीक है, महत्वाकांक्षी गलत नहीं लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना गलत है। तो ये नेगेटिव थोड़ा सा प्रभाव दें तब आता है। अहम का टकराव होना, ठीक है, पिता समान दूसरे लोगों से मतभेद होना यानी वरिष्ठ लोगों से मतभेद होना, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। सावधानी क्या रखें, इच्छाओं पर कंट्रोल रखें, मित्रों को साधन नहीं संबंध मानिएगा, ठीक है, और साथ साथ सभी का सम्मान करें। तो आप पाएंगे कि 11वें घर में बैठे हुए सूर्य आपको फिर अच्छा फल देने लगेंगे। कार्यक्रम ज्ञान वर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।